अस्सलामुअलैकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितनी भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि एक पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनके लोब्स पढ़े थे, डिवीज़न पढ़े थे। उस डिवीज़न में से या उन पार्ट में से उनका एक पार्ट है इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स कितने हैं, और मेन टॉपिक्स हमारा होगा हिस्टोलॉजी, कि इनमें ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट भी करता है। और ये हार्मोन प्रोड्यूस करने और सेक्रेट करने की वजह से हम इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स। और हम ये पढ़ेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड्स क्यों कहते हैं और कौन से सेल जो होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है। और मेन टॉपिक हमारा दूसरा ये होगा रेगुलेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेशन, के इंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक इंटीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, इंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि ये अपने हार्मोन की वजह से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, इस वजह से इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स। और पार्ट्स जो है, इसके 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स। एक पार्ट है पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबुलरिस। इन तीनों को पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबुलरिस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस और इंटीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट लूब जो था, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लूब या पार्स इंटरमीडिया, वो असल में किसका पार्ट है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट नहीं पढ़े थे। यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि इनका एक पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। वो पार्स इंटरमीडिया जो है वो इंटरमीडिएट लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ई है, जो क्या होता है, जो यूट्रस की फॉर्मेशन के दौरान मर्ज हो जाती है इस डिस्टेलिस पार्ट ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी की। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ। हम कहते रहते हैं ना कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो डिफरेंट तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है। मिसाल के तौर पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके अंदर ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो इन प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो इंटीरियर पिट्यूटरी हैं, इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं पिचोसाइट सेल्स। इस वजह से हमने कहा था ना कि इस पिचोसाइट सेल्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम पिट्यूटरी कहते हैं, इस पिचोसाइट सेल्स की वजह से। ये पिचोसाइट सेल्स क्या है स्टूडेंट्स, ये सेक्रेटरी सेल्स है। ये इस वजह से ये पिचोसाइट सेल हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट भी करता है। इनमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में। एक है क्रोमोफोब सेल्स और दूसरा है क्रोमोपिल सेल्स एंड क्रोमोपिल सेल्स। स्टूडेंट, जो क्रोमोफोब सेल्स हैं वो इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और ग्रेन्यूल्स ना होने की वजह से ये नेचुरली या नेचर इनका क्या है, ये कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता, ये सेक्रेशन नहीं करता। और ये जो होता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी के जो टोटल सेल्स है ना, उनमें से 50% सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। कहा गया है कि क्रोमोफोब सेल्स क्या है, ये प्रिकॉर्सर है किसका, क्रोमोपिल सेल्स का। दूसरे सेल्स है हमारे पास क्रोमोपिल सेल। स्टूडेंट, जो क्रोमोपिल सेल्स है इनमें क्या होता है, हैविंग अ ग्रेन्यूल्स। तो जब इनमें ग्रेन्यूल्स होंगे तो क्या करेगा, ये हार्मोन पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये सेक्रेटरी सेल्स की वजह से ये हार्मोन पैदा करता है। जो क्रोमोपिल सेल्स स्टूडेंट्स वो पारदर 2 तरह के होते हैं। क्रोमोपिल सेल्स पारदर 2 टाइप्स के होते हैं।
एक इनमें होता है बेजोफिलिक सेल्स और दूसरा होता है एसिडोफिलिक सेल्स। बेजोफिलिक सेल्स एंड एसिडोफिलिक सेल्स। स्टूडेंट्स, जो बेजोफिलिक सेल्स है वो क्रोमोफिल सेल के 50% सेल्स वो कौन से होते हैं? बेजोफिलिक सेल्स होते हैं, 50% सेल्स। और ये जो बेजोफिलिक सेल्स है स्टूडेंट्स, ये क्रोमोफिल सेल्स के क्या होता है? पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, पेरिफेरल पार्ट में, अतराफ में पाया जाता है। और दूसरा सेल जो है स्टूडेंट्स वो है एसिडोफिलिक सेल्स। एसिडोफिलिक सेल्स क्रोमोफिल सेल्स के 35% सेल्स होते हैं। उनके 35% सेल्स कौन से होते हैं? इनमें एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं। 35 ये हुए, 50 ये हुए, तो ये हो गए 15 ये हो गए, ये हुए 50 पार्ट्स। और 50 को किसने कवर किया था? क्रोमोफोब सेल्स है। ये जो एसिडोफिलिक सेल्स है स्टूडेंट्स, ये किस में पाया जाता है? ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स में पाया जाता है। कौन से सेल्स के? क्रोमोफिल सेल्स के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनमें फारदर, एसिडोफिलिक सेल में फारदर दो तरह के सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता दूं, क्रोमोफिल्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इनमें दो मेन सेल्स हैं। वो है क्रोमोफोब सेल एंड क्रोमोफिल सेल। क्रोमोफिल सेल में फिर दो तरह के सेल्स आते थे, बेजोफिलिक सेल्स एंड एसिडोफिलिक सेल्स। अब इनमें भी ये बेजोफिलिक और एसिडोफिलिक सेल्स में फारदर और भी सेल्स होंगे। जैसे कि एसिडोफिलिक सेल्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। वो 2 टाइप सेल्स कौन से होते हैं? एक होता है सोमेटोट्रॉप सेल्स स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है लेक्टोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स और लेक्टोट्रॉप्स। ये जो सोमेटोट्रॉप्स है स्टूडेंट्स, ये इस क्रोमोफिल सेल्स में 30 से लेकर के 40% ऑफ टोटल क्रोमोफिल सेल्स में ये सोमेटोट्रॉप सेल्स पाए जाते हैं। यानी मिकदार में ये सबसे ज़्यादा है, 30 से लेकर 40% सेल्स में पाए जाते हैं। अब ये पढ़ेंगे हम कि सोमेटोट्रॉप्स जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है। यहाँ से हार्मोन की प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू होता है स्टूडेंट्स। जो सोमेटोट्रॉप्स है वो सेक्रेट करते हैं और बनाते हैं हार्मोन को। कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जिनको हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। तो सोमेटोट्रॉप्स वो सेल्स हैं जो क्या करते हैं? जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन। और ये ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन जो होता है, ये ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ पे कंसर्न्ड है। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ आपको। जो लेक्टोट्रॉप है स्टूडेंट्स, लेक्टोट्रॉप्स ये दूसरे सेल्स है किसका? एसिडोफिलिक का। ये क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, या इसको हम कहते हैं मेमोट्रोपिन। इसके और भी नाम्स हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो जितनी भी नाम्स हैं वो हम उस टॉपिक में, उस लेक्चर में इसको अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा सेल्स कौन सा है? लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टोट्रॉप्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। ये कौन से सेल्स थे? ये एसिडोफिलिक सेल्स के सोमेटोट्रॉप्स और लेक्टोट्रॉप्स थे। अब दूसरा जो स्टूडेंट्स बेजोफिलिक सेल्स, जो 50% ऑफ द टोटल क्रोमोफिल सेल्स में है। तो 50% ये हुए, 50% में ये जो होते हैं ये पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है स्टूडेंट्स, पेरिफेरल रीजन में। ये क्या करता है? बेजोफिलिक सेल्स में फारदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं बेजोफिलिक सेल्स में। कौन से 3 सेल्स होते हैं? कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स एंड गोनेडोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स, इनमें फिर हर एक सेल्स जो होते हैं वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्रेट भी करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ना कि इंटीरियर पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड्स। इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है अपने हार्मोन की वजह से। जैसे कि ये हार्मोन रिलीज करता है, सेल्स से हार्मोन रिलीज होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और या थायरोट्रॉपिक हार्मोन या गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं वो गोनेड्स पे एक्ट करता है। तो उन्होंने अपने हार्मोन रिलीज कर दिया, गोनेड पे उन्होंने एक्ट कर दिया और गोनेड जो थे उन्होंने उसको रेगुलेट कर दिया। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। तो स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ आते हैं। बेजोफिलिक सेल्स में फारदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स एंड गोनेडोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट करता है। उस हार्मोन का नाम है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रॉपिन भी कहते हैं। दूसरे तरह के सेल्स में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं थायरोट्रॉप सेल्स।
स्टूडेंट्स जो थायरोट्रॉप्स है वो हार्मोन पैदा भी करता है और सेक्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन। नेक्स्ट तरीके से है गोनेडोट्रॉप्स, जो हार्मोन पैदा करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिनमें हमारे पास FSH एंड LH आते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको गोनेडोट्रोपिन क्यों कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन क्योंकि ये कंसर्न्स है, ये किसके? गोनेडोट्रॉप्स। ये एक्ट करता है किस पे? गोनेड्स पे। उस गोनेड्स पे एक्ट करने की वजह से इसको नाम दिया है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये था स्टूडेंट्स इसकी जस्ट हिस्टोलॉजी के इनमें इंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो हार्मोन पैदा करते हैं। अगर आप अभी बुक को स्टडी करोगे आपके सामने आएगा कि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन रिलीज करता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर पिट्यूटरी में जो पिट्यूसाइट सेल्स होते हैं, खास तौर पर थायरोट्रॉप्स या कॉर्टिकोट्रॉप्स, ये वो हार्मोन बनाता है और उनको फिर सेक्रेट करता है। इनमें स्टूडेंट्स ये जो पिट्यूसाइट सेल्स है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस में नहीं होते, उनमें पिट्यूसाइट सेल्स नहीं होता, क्योंकि वो अपने हार्मोन खुद नहीं बनाता। वो हार्मोन जो न्यूरो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस बनाता है, उस हाइपोथैलेमस के हार्मोन को सिर्फ स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस वजह से वो क्या है, वो मास्टर ग्लैंड नहीं है। अब दूसरा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा रेगुलेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेशन, कि इंटीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन है, जो सेक्रेशन है, उनको रेगुलेट कौन करता है। स्टूडेंट्स हमने इससे पहले एक लेक्चर में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख लें। हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सेक्रेशन, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा था। मैं जस्ट आपको ये बताऊं कि जो हाइपोथैलेमस है वो जितनी भी सेक्रेशन है इंटीरियर पिट्यूटरी का या पिट्यूटरी का जितनी भी सेक्रेशन है उनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस करता है। कैसे? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन। जो हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन है उसके एक्शन के बुनियाद पर इसमें फारदर कौन से आते हैं? इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। यानी इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन को हम बैक वक्त क्वालिटिवली क्या कहते हैं? हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टूडेंट्स जब हाइपोथैलेमस एक्शन के बुनियाद पर अगर इन्होंने एक हार्मोन को इनहिबिट करना था तो ये क्या कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। अगर बॉडी में किसी हार्मोन की मिकदार कम थी तो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस जो होगा वो हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो जाकर के उस ग्लैंड पे एक्ट करेगा और क्या करेगा? हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनमें इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पे कैसे एक्ट करता है, कैसे इसको कंट्रोल करता है। पहला है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। स्टूडेंट्स जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और पेक्टर। ये पेक्टर या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो करके किस पे आते हैं? ग्रोथ हार्मोन पे एक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर उन्होंने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना था तो क्या करेगा? एक पेक्टर और रिलीज का, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉप रिलीजिंग पेक्टर या क्या कहते हैं, जैसे हमने इसका कहते हैं ना सोमेटोट्रॉप्स, इसको सोमेटोट्रॉप्सिस कहते हैं। इस बुनियाद पर ये कहता है सोमेटोट्रॉप रिलीजिंग पेक्टर या सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग पेक्टर रिलीज करेगा। सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग पेक्टर, इसका दूसरा नाम क्या था? सोमेटोट्रोपिन था। तो इस बुनियाद पर इसको नाम दिया है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग पेक्टर। ये सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग पेक्टर क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाना था तो ये क्या करेगा? इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स उस इनहिबिटरी हार्मोन को हम करेंगे क्या कहेंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिट हार्मोन, या इसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो किसे रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ दूसरा सेल हमारे पास हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है जो मेनली किस पे एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड्स पे। स्टूडेंट्स जो हाइपोथैलेमस होता है अगर उन्होंने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाना था तो क्या करेगा? पेक्टर रिलीज करेगा या हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन।
रिलीज़ करवाने के लिए, या जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। अगर इनको इनहिबिट करवाना था तो ये क्या करेगा, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करेगा या पेक्टर रिलीज़ करेगा, जो क्या करके जो थायराइड स्टिमुलेशन की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट या रिलीज़ करवाएगा। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टूडेंट्स अगर हाइपोथैलेमस ने इसकी सेक्रेशन को रिलीज़ करवाना था, अगर ब्लड में या बॉडी में इसके हार्मोन की कमी थी तो ये क्या करेगा, ये जो हाइपोथैलेमस है वो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा या पेक्टर जो जा कर के क्या करेगा, जो एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा थी बॉडी में, इनको इनहिबिट करवाना था तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग के बजाय इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करेगा और ये क्या करेगा, इस हार्मोन की मिकदार को कम करेगा। इसी तरह प्रोलैक्टिन है स्टूडेंट्स, प्रोलैक्टिन के लिए क्या करेगा हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करवाने के लिए और इनहिबिट करवाने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और फैक्टर रिलीज़ करेगा। वो जा करके उस पे प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उस पर एक्ट करेगा और उसकी मिकदार को कम करेगा, उसे कहेगा कि आप सेक्रेशन को रिलीज़ करो या सेक्रेशन को इनहिबिट कर लो। गोनेडोट्रोपिन मैंने कहा था कि इसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये गोनेड्स पे एक्ट करता है। ये हमारे पास दो तरह के सेल्स आते हैं, दो तरह के हार्मोन इसमें आते हैं, FSH एंड LH। स्टूडेंट्स इनको रिलीज़ करवाने के लिए क्या आएगा, क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज़ करवाएगा, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाएगा। और ये क्या करेगा, रिलीज़ करवाएगा क्या चीज़, FSH एंड LH। अगर इनको इनहिबिट करवाना तो क्या रिलीज़, हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करेगा। उस इनहिबिटरी हार्मोन को हम कहेंगे गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो किया जा करके FSH और LH को इनहिबिट करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स रेगुलेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी के, इंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रेशन को हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। सो आज के टॉपिक में हमने इंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन हार्मोन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे।